नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा था कि आप लोगों ने लिखा कि सर इतने सारे टॉपिक की चर्चा हो गई, तो लगे हाथ सूचकांक की भी बात कर ली जाए। और निश्चित तौर पर बिहार से संबंधित जो सूचकांक है वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर साथियों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे तो आप पाओगे कि 150 क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन यहां से रहता है। ठीक है, और वो सीधे तौर पर बिहार से संबंधित रहता है। भारत का क्या नंबर रहा है वो हम बाकी करंट अफेयर्स में देख लेंगे, है ना। लेकिन यहां सीधे तौर पर आपको बिहार से संबंधित चीजें देखने को मिलेगी। तो चलिए क्या क्या महत्वपूर्ण है हम देखते हैं। अब यहां पर एक बात और ठहर के समझ लेना है कि एग्जाम का डेट अब आप लोग का आ गया है ना। अभी फाइनल जो कैलेंडर जारी किया गया और क्या हुआ साथियों, 25 अक्टूबर आपका एग्जाम 2026 होने वाला है। ठीक है, तो आज इसके हिसाब से ही हमने कुछ चीजें यहाँ लेक्चर तय किया है। अब इसमें हम देखेंगे कि चूंकि कुछ सूचकांक जो अभी तक आ गया है, जो महत्वपूर्ण हमें लग रहा है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। और 25 अक्टूबर तक चलना है, तो तकरीबन अपने पास जो है कह सकते हैं कि 2 महीने के आसपास तो समय है, या उससे ज्यादा थोड़ा समय है। तो लास्ट में चूंकि ये सूचकांक जैसे टॉपिक जो होता है ना, वो लास्ट में फिर से एक बार रिवीजन करनी चाहिए, और कुछ अभी 2 महीने में आएगा भी, तो फिर हम एक बार उस पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है, ध्यान रखकर। अब चलिए पहला ही देखिए क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। अब इसको आपको क्या करना है, 5 स्टार लगा दीजिए, क्योंकि स्वच्छता को लेकर के लगातार बातें देश भर में की जा रही है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में खुद इस तरह की चीजों को दर्शा रहे हैं। बिहार सरकार लगातार इस पर फोकस कर रही है। कई राज्यों में देखेंगे कॉम्पिटिटिव माहौल देखने को मिलता है, और वह स्वस्थ कहीं ना कहीं कंपटीशन देखने को मिलता है, जो कि अच्छा भी है ना। तो यहाँ पर इसको लेकर के हम लोग थोड़ा सा इमोशनली पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न आ सकता है। पहली चीज पूछा क्या जाता है उसको ध्यान रखिएगा। पहला ही चीज पूछा जाता है कि भाई जारी कौन करता है। ठीक है, ये सर्वेक्षण है तो किसके द्वारा किया जाता है। अब यहां पर प्रश्न का अगर आपने लैंग्वेज देखा होगा प्रीवियस ईयर में, तो वो उसमें एक शब्द का इस्तेमाल होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। आजकल जितना भी मैं देख रहा हूं उसमें एक ही शब्द इस्तेमाल हो रहा है, वह है नोडल एजेंसी। अब ध्यान रखिएगा, ये इस तरह के शब्द का इस्तेमाल विभिन्न पीसीएस में भी हो रहा है ना, और इसी तरह के शब्द का इस्तेमाल यूपीएससी में भी हो रहा है। अब नोडल एजेंसी पूछा जाता है, पहले क्या पूछा जाता था, मंत्रालय। पहले क्या पूछा जाता था, विभाग। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अब यही पूछा जाएगा, लेकिन अधिकांशतः मैंने देखा है कि नोडल एजेंसी। अब होता क्या है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं कि नोडल एजेंसी, हमने तो मंत्रालय पढ़ के गया और पूछ दिया नोडल एजेंसी, वही बात है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जारीकर्ता केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। ठीक है, कौन कर रहा है, आवास एवं शहरी मंत्रालय। और कौन आवास शहरी मंत्रालय, केंद्रीय स्तर की। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, यानी कि वो शहर जहां का पॉपुलेशन 10 लाख या उससे अधिक हो जाएगा, वहां पर वो किस रैंक पर रहा है, इसके अलग से लिस्ट निकलेंगे। उसमें से कहा गया जैसे कि अहमदाबाद को लेकर के चर्चा कीजिए, तो अहमदाबाद को कौन सा रैंक मिलता है, फर्स्ट। भोपाल को कौन सा रैंक मिलता है, सेकेंड। लखनऊ को कौन सा रैंक मिलता है, थर्ड। ऐसे ही आपको नोट कर लेना है, ये किस बेस पर, चूंकि बेस पूछा जाएगा, इन तमाम शहरों की आबादी 10 लाख या उससे प्लस है। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब चलिए यहां पर एक शब्द ध्यान दीजिएगा, सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी, है ना। आजकल लीग मैचेस की बहुत चर्चा रहती है, आईपीएल वगैरह में, है ना, लीग बहुत खेले जाते हैं। ऐसे ही राज्यों के बीच, शहरों के बीच भी इस तरह की व्यवस्था की गई है, कंपटीशन थोड़ा सा करने के लिए। स्वच्छ सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी, इसमें इंदौर शीर्ष पर रहा है। इंदौर लगातार शीर्ष पर रहता है। पूछा जा सकता है इंदौर कहां है, तो मध्य प्रदेश। ठीक है, इतना तो आपको ध्यान ही होगा, लगातार इंदौर जो है वो बेहतर प्रदर्शन स्वच्छता के मामले में करता रहा है। अब देखिए गया जी, गया का नाम बदला है, गया जी हुआ है, ध्यान रखना है। 3 से 10 लाख आबादी की श्रेणी में बिहार का सबसे स्वच्छ शहर और देश में 27वां स्थान रहा है। तो क्या मुझे बताने की आवश्यकता होगा कि यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। गया जी के विषय में आपको पता होना चाहिए, 2 बातें पता होनी चाहिए। पहली बात ये होना चाहिए कि किस श्रेणी में पॉपुलेशन का क्या ग्रुप होगा, उसमें गया जी को क्या रैंक आया है। दूसरी बात, ओवरऑल देखा जाए
देश भर में क्या रैंक रहा है, बिहार में क्या है। तो देखिए, अगर 3 से 10 लाख वाली आबादी की बात किया जाए तो उसमें बिहार का सबसे स्वच्छ शहर गया जी आया, भारत का नहीं, बिहार का। और अगर देश भर में देखेंगे तो 27वां रैंक गया जी को मिला है। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं, दो बात हमने इस देखा। अब चूंकि बिहार की राजधानी पटना है, बीपीएससी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पटना की क्या स्थिति है हम जानना चाहेंगे। तो स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 3 स्टार रेटिंग इसको किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, बिहार के किस शहर को यहाँ पर जो है केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 3 स्टार रेटिंग दिया गया है, राजधानी पटना। अगर इस तरह से प्रश्न रहे तो हो जाएगा, क्लियर है। फिर गया जी के पास नहीं जाएंगे, यहाँ एक अलग मसला है। चलिए, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, आइए, यहां पर हमने क्या चर्चा किया है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, है ना। यानी कि क्या मतलब है इसका, आकांक्षी जिला कार्यक्रम का क्या मतलब है। यहां पर कुछ डिस्ट्रिक्ट को फाइंड आउट किया गया है। ये डिस्ट्रिक्ट कहां से होगा, पूरे देश भर में। पूरे देश भर में भारत सरकार ने कहा कि हम ऐसे डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट निकालेंगे और ये देखेंगे कि इसमें से कौन ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो आगे बढ़ना चाहती है ना, उसको अलग से कुछ मदद दिया जाए, उसके लिए कुछ व्यवस्था किया जाएगा। और नीति आयोग ने इन तमाम चीजों को लेकर के बात किया। तो यहां पर देखेंगे इसकी जनवरी मार्च 2026 ये तिमाही जो देखेंगे डेल्टा रैंकिंग, इसमें कुछ बातें की गई है। अब इसमें क्या बातें की गई है साथियों, देखिए यहां पर इसमें अगर चर्चा किया जाए तो आपसे पहले पूछा गया है कि जारीकर्ता, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, नीति आयोग। नीति आयोग के विषय में आप लोग जानते हैं कि योजना आयोग के जगह पर इसको लाया गया। और यह है क्या, तो एक थिंक टैंक है भारत सरकार की सलाहकारी भूमिका में ये रहती है। क्लियर हो गया, ठीक। अब चलिए, जनवरी मार्च 2026 इस तिमाही को लेकर के चलेंगे। अब इसमें देखिए पूर्णिया की चर्चा की गई है, मिथिला के रीजन में पूर्णिया पड़ता है और खास करके सीमांचल वाले क्षेत्र में। तो यहां पर पूर्णिया को लेकर के देखेंगे 112 आकांक्षी जिले में अगर समग्र प्रदर्शन को लेकर के देखें और कृषि एवं जल संसाधन श्रेणी में देखें तो देश भर में ये पहला स्थान हासिल किया है। तो पूर्णिया फर्स्ट कर गया भैया, बहुत बढ़िया, बिहार के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन देखना क्या है कि पूर्णिया किस ग्रुप में किया है। तो 112 जो आकांक्षी जिला है, यहां एक प्रश्न और हो गया भाई, पूछ दिया जाएगा कि देश में आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है, कितना होगा, 112। तो इस 112 में अब देखना है समग्र प्रदर्शन और कृषि एवं जल संसाधन श्रेणी में ये क्या किया है, पहला स्थान। तो श्रेणी आपको पता होना चाहिए। आगे बेगूसराय की अगर चर्चा करते हैं, शिक्षा श्रेणी में देश भर में कहां रहा है, दूसरे स्थान पर रहा है बेगूसराय। तो पूर्णिया, बेगूसराय, इससे पहले गया जी और पटना, इतने जगह को हमने देखा है। चलिए, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 एक नया सूचकांक, इसी के अंतर्गत जारीकर्ता कौन होगा, नीति आयोग। बिहार को कौन सा स्थान मिला है, 12वां स्थान तमाम राज्यों में। अब यहां पर 18 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में ओडिशा ने पहला स्थान हासिल किया है। तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026, अगर आपको यह पूछा जाए कि सबसे पहले भैया ये बता दीजिए कि यह किससे संबंधित है, देखिए यहां इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बातें यहां है जिससे आप निकाल सकते हैं कि किस विषय से संबंधित होगा। तो बताइए जरा, राजकोषीय है ना, स्वास्थ्य सूचकांक को लेकर के बात की गई। राजकोषीय मतलब क्या होता है, राजा का कोष, राजा का खजाना, है ना। तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ विषय हो गया, ये तो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ विषय हो गया। अब ये जो राजकोषीय है, राजकोष है, राजा का खजाना, इसका हेल्थ बढ़िया रहे। हेल्थ कब बढ़िया रहेगा, जब राजा जो है इस बात पर फोकस करेगा कि भाई किस तरह से हमें खर्च करना चाहिए। ऐसा नहीं कि चुनाव के समय फ्रीबीज बांटते रहे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर ऐसा होगा तो राजकोष पर बुरा असर पड़ेगा। तो उसमें कहा गया है कि कौन से ऐसे राज्य हैं जिसने अपने राजकोष के विषय में सही से काम किया है। तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक की बात किया जाए 2026 में, तो जारीकर्ता नीति आयोग हो गया। बिहार को इसमें कितना स्थान मिला, 12वां। और 18 राज्यों की बात यहां पर की गई है प्रमुख राज्य में। आपसे पूछा जाएगा कि पहला फर्स्ट किसने किया, तो भाई उसने ओडिशा ने पहला स्थान लाया। क्लियर हो गया ये भी डेटा। आगे बढ़ जाएं, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस पर हम चर्चा करेंगे डिटेल से। आगे देखिए क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। अब देखिए यहां पर क्या शब्द पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है, ग्रामीण।
ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र को लेकर के। और किस साल का? 2025। अब यहां पर है कि जारीकर्ता इसका कौन है, कौन सी नोडल एजेंसी है? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। देखिए यहां पर ध्यान से समझना है, यही गलतियां कुछ होती है जो ध्यान नहीं देंगे। इस पर क्या लिखा हुआ है? क्या यहां मंत्रालय है? क्या लिखा हुआ है? विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग। अब ये पूछा जाएगा कि पेयजल और स्वच्छता विभाग जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो जल शक्ति मंत्रालय। अब यहीं पर विकल्प में दे देगा कि जारीकर्ता, देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 का जारीकर्ता या उसका नोडल एजेंसी कौन सा है? 4 विकल्प दे दिया, एक विकल्प देगा। और बिहार में बहुत क्लोज ऑप्शन होता है, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे होंगे। एक दे देगा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग पहला, दूसरा दे देगा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, तीसरा दे देगा जल शक्ति विभाग, और चौथा कोई और दे देगा। यहां ग्रामीण लिख दिया है तो कंफ्यूजन करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब बताइए क्या होगा? तो अगर विभाग और मंत्रालय में कंफ्यूजन रहता है या जल शक्ति आपको ध्यान नहीं रहेगा तो आप पक्का गलत करके आएंगे, मंत्रालय में टिक लगा के आएंगे। तो ये क्या होता है ना, देखिए यहां समझिए हायरार्की को जरा। कोई भी मिनिस्ट्री है, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की ही चर्चा करते हैं, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है एक मिनिस्ट्री हुआ। इस फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत साथियों 6 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। अब किसी का काम है बैंकिंग सेक्टर को देखना है तो एक आईएएस ऑफिसर हो जाएंगे, पूरा बैंकिंग सेक्टर की काम वो निदेशक होंगे वहां का, वो देखेंगे ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे। एक जो होंगे उसमें बजट की बातें देखेंगे। तो कुल मिलाकर के ऐसे ही हर मंत्रालय में कुछ विभाग होता है। ऐसे जल शक्ति मंत्रालय की बात करेंगे तो जो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग है वो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण देखने का काम करती है। तो पहली बात तो ये, तो गलती से कंफ्यूजन ना हो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय का काम है, नहीं, ग्रामीण शब्द समझ के कंफ्यूजन नहीं होना है। अब चलिए, बिहार जो है पूर्वी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है, पूर्वी क्षेत्र कहा गया है। तो पूर्वी क्षेत्र में कौन सा हिस्सा आएगा? अब बंगाल, बिहार ये सबको रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट का कुछ हिस्सा आएगा। इस पूरे पूर्वी भारत के हिस्सा में देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा रहा है? बिहार। और यहां पर भागलपुर जो होने वाला है पूर्वी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला रहने वाला है। ये पूर्वी क्षेत्र किसका है? क्या ये बिहार का कहा गया पूर्वी क्षेत्र? नहीं, ये पूर्वी क्षेत्र किसका है? इंडिया का। इसमें ये सब सर्वश्रेष्ठ डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? चलिए, पंचायत विकास सूचकांक 2.0। 2.0 कहने का तात्पर्य क्या हो गया? ये दूसरा संस्करण है इसका। तो पंचायत विकास जो हुआ है पंचायती स्तर पर, किस राज्य में कितना क्या क्या हुआ है उसको जारी करने के लिए एक सूचकांक है। अब क्या कहा गया है? भारत सरकार के द्वारा, पहली बात, पंचायत देखते ही इमोशनल, बिहार सरकार टिक नहीं लगा देना है। भारत सरकार ने वित्त वर्ष, ध्यान रखिए, 2023-24 के लिए पंचायत विकास सूचकांक यानी कि PAI संस्करण 2.0 जारी कर दिया है, यानी कि दूसरा संस्करण। तो ये फैक्ट याद रहेगा। अब यह सूचकांक क्या करेगा? 9 मुख्य विषय पर काम करेगा। अब किससे संबंधित है? तो पंचायत के विकास से। क्या क्या मुद्दा हो सकता है पंचायत में? 9, जैसे कि स्वास्थ्य हो सकता है, शिक्षा भी हो सकता है, स्वच्छता हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि आजकल क्लाइमेट चेंज की बहुत बातें की जा रही है, तो हर एक चीज को हम एनवायरनमेंट से जोड़ करके देख रहे हैं, तो हरित पंचायत की व्यवस्था हो सकती है। इन तमाम चीजों पर ये कहीं ना कहीं 9 विषय जुड़ेंगे और फिर देखा जाएगा कि 9 विषय पर कौन से पंचायत ने कितना बेहतर काम किया है, और उसके बाद फिर एक सूचकांक जारी किया जाएगा और फिर चीजें तय हो जाएगी कि देश भर में किन पंचायतों का क्या लक्ष्य रहा है। अच्छा, यहां पर देखिए SDG लिखा हुआ है। SDG आप लोग समझते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की गई है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वह देखा जाएगा कि पंचायत स्तर पर कितना काम हुआ है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए किस पंचायत ने कितना मेहनत किया है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, वर्गीकरण को लेकर के चर्चा करते हैं। अब देखिए, प्रदर्शन के आधार पर पंचायतों को कितने श्रेणी में बांट दिया गया? 5 अलग अलग श्रेणी में बांट दिया। किसके बेस पे? परफॉर्मेंस के बेस पे। ठीक है, यहाँ एरिया नहीं कहा जा रहा है, पॉपुलेशन नहीं कहा जा रहा है, स्वच्छता नहीं है, सिर्फ परफॉर्मेंस। आइए, पहला क्या है? अचीवर। अचीवर वो है जो ये 9 विषय इनको दिया गया, इस 9 विषय में जो 90% मार्क्स लेके आ गया, ऐसे समझिए, यानी कि 10 काम में से 9 काम बहुत बेहतर कर दिया।
या स्कोर जो दिया गया 100 में, तो जिसका स्कोर इस 9 विषय पर 90% के ऊपर हो गया तो माना गया, भारत सरकार ने माना कि भाई ये अचीवर पंचायत हैं, इन्होंने वाकई बहुत बेहतर काम कर दिया। हम जो लक्ष्य चाहते थे और खास करके एसडीजी गोल जो हम चाहते थे, इस टारगेट को इन्होंने पूरा कर लिया है। तो 90% से अधिक ये हो गया। अब यहां पर कहा गया फ्रंट रनर की बात करेंगे। फ्रंट रनर क्या होता है? वो अचीवर नहीं है, लेकिन उनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा और पुश किया जाए, थोड़ा सा वित्तीय संसाधन दे दे, थोड़ा सा गाइडेंस उसको भारत सरकार दे दे, तो वो भी अचीवर हो सकता है पंचायत। ठीक है, तो इसका स्कोर तय किया गया कि फिर इसमें हम रखेंगे जो 75% से लेके 90% तक रह गया, ऐसे पंचायत को फ्रंट रनर कह दिया। ये ध्यान रखना है कि किसका स्कोर के हिसाब से क्या नाम है। फिर एक है परफॉर्मर, ये भी बुरा स्थिति नहीं है, फर्स्ट डिवीजन इसको भी आया है ना। और ये कहा गया है कि भाई 60% से लेके जिसको भी 75% तक आ जाएगा स्कोर, उसको हम परफॉर्मर पंचायत कह देंगे। अब यहां पर है एस्पिरेंट, यानी कि कुछ मिलाकर के इनमें अभी इतनी है कि अगर इसको थोड़ा सा काम बेहतर कराया जाए, थोड़ा सा पुश किया जाए, गाइडेंस दिया जाए, यहाँ के जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाए, तो इनमें क्षमता है, इनके क्षमता का भी ठीक से इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा अगर मेहनत किया जाए तो ये भी अच्छा कर सकते हैं, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर में जा सकते हैं। और एक सबसे नीचे क्या है? बिगिनर्स, जो 40% से कम जिनको स्कोर आया उनको कहा गया कि भाई ये बिगिनर्स होंगे, यानी कि कुल मिलाकर के इनकी स्थिति जो है अभी बहुत अच्छी नहीं है ना, शुरुआतें हैं और इस पर क्या करना पड़ेगा? बहुत काम करने की आवश्यकता है। क्लियर हो गया? तो ये 5 चीजें आपको ध्यान रखना है, इन 5 पर प्रश्न पूछने का गुंजाइश बनेगा। अब चलिए बिहार का प्रदर्शन समझिए। पंचायत की बात इतना कर लिया, तो बिहार की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत की स्थिति देखेंगे तो यहां पर है तेलकप ग्राम पंचायत एक है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका कौन सा जिला है? रोहतास। और दूसरी बात यहां पर देखेंगे ग्रेड इसको क्या मिला है? ए। और इस पंचायत ने 80.02 का स्कोर हासिल किया। ये स्कोर भी ध्यान रखिएगा। बीपीएससी इस मामले में बहुत निर्दयी संस्था है, अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा है तो समझेंगे। बीपीएससी जो है वो स्कोर चेक करती है और स्कोर पे क्वेश्चन रहता है, बहुत क्लोज रहेगा। ऐसे देखिए, डरने की जरूरत नहीं है, मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ऐसे पूछे जाते हैं प्रश्न, ऐसे विकल्प दे देगा। तो जरा सा भी गलत करके गए ना, इतना क्लोज दे सकता है। एकदम 0 पॉइंट बाद का पूछा गया है, पहले पूछा गया है इस तरह की चीजें। अब प्रीवियस ईयर में देखें और जरा, अब क्या होता है कि लोग याद करके जाते हैं कि 80% रहा है और यहाँ क्या दिया 80.02, 80.01, 03, तो ये दशमलव के 2 अंक के बाद की स्थिति पर प्रश्न बन गया है और यही गलती करके लोग आ गए हैं, क्योंकि याद करके गए थे 80%। मामला समझ में आया? तो ध्यान रखना है। अब देखिए T1 गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका पंचायत में उसको रखा गया है T1 में, जिसमें देखेंगे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला अंबा नॉर्थ है। किस डिस्ट्रिक्ट में? शिवहर में। स्कोर क्या रहा है? देखिए कितना बेहतर स्कोर किया है, 92.72, बहुत बढ़िया। शिवहर ने वाकई बेहतर काम करके यहाँ पर दिखा दिया है। अब चलिए T2 अगर देखेंगे तो यहाँ पर स्वस्थ पंचायत को लेकर के बात की गई है, जिसमें प्रदर्शन करता देखेंगे कौन सा है? खलावा। जिला कौन सा है? सिवान। और स्कोर क्या है? 89.03, अप्रोक्स आप कह सकते हैं कि 90 के आसपास स्कोर कर दिया इसने। T3 में देखेंगे बाल सुलभ पंचायत। अब कौन सा पंचायत बेहतर किया है? डुमरी भगरावा। किस डिस्ट्रिक्ट में? एकदम बिहार के सुदूर, चलिए उत्तर और पश्चिम में, तो कौन सा है? पश्चिम चंपारण। स्कोर क्या है? 83.14। चलिए T4 क्या है? जल पर्याप्त पंचायत, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला पिपरासी। और जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण। स्कोर क्या है? 94। अगला स्वच्छ और हरित पंचायत, मैंने कहा था ना हरित को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, ग्रीनली को लेकर के। क्लाइमेट चेंज करने की बात हो रही है ना कि क्लाइमेट चेंज हो गया है, टेम्परेचर देख रहे हैं बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को जोड़ा गया है। इसमें दुल्हापुर, नाम कितना बढ़िया है, दुल्हापुर, तो ये याद रख लीजिएगा। हरित से जहां बात आएगा स्वच्छता से दुल्हापुर पंचायत का नाम बक्सर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बहुत बढ़िया स्कोर, तकरीबन 95 के आसपास, 94.24% इसको आया है। अब चलिए यहां पर हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे T6 आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बात किया गया है। सर्वश्रेष्ठ कौन है? जाजुआ मध्य। किस डिस्ट्रिक्ट? मुजफ्फरपुर में। स्कोर क्या? 85.63, बहुत बढ़िया स्कोर है।
T7 सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सुरक्षित पंचायत। क्या है यहां पर देखिए, सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सुरक्षित, तो महिलाओं के लिए जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर यहां पर विवाद नहीं होता होगा, इन सब चीजों को लेकर के। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बहेरा ने किया है, जिला बांका पड़ता है और स्कोर 88.23 आ जाता है। तो ये सब बेहतर किया है। T8 की यहां पर बात करेंगे, सुशासन वाली पंचायत। सुशासन बोले तो गुड गवर्नेंस की बात की जा रही है। WTO, वर्ल्ड बैंक, इन सब ने अपने अपने तरीके से गुड गवर्नेंस के डेफिनेशन बताए हैं। खास करके वर्ल्ड बैंक को आप लोग ध्यान रख सकते हैं, इसके डेफिनेशन को, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे सुशासन वाली गुड गवर्नेंस जिस पंचायत ने बेहतर करके दिखाया उसका नाम है समोहाटा। किस जिला में? रोहतास में। स्कोर क्या है? 87.14। T9 क्या है? महिला सुलभ पंचायत। महिलाओं के लिए जीवन स्तर जहां बेहतर हुआ है, गौरा 1 है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट और 75.15 इसका स्कोर हुआ है। तो मैंने शुरुआत में क्या कहा था, कितने सब्जेक्ट रहेंगे? 9। कितने सब्जेक्ट हैं? 9। ये 9 मुद्दा है। इस 9 मुद्दा पर देखा गया कि क्या क्या हो रहा है, और ये तमाम मैंने इंडिया का नहीं अभी बताया है, ये सब मैंने बिहार के विभिन्न पंचायत को लेकर के बताया, पूरे बिहार का हम दिखा रहे हैं 9 सब्जेक्ट पे। तो ये आपको ध्यान रखना ही रखना है, 9 पंचायत का नाम, किस डिस्ट्रिक्ट में और कितना स्कोर, इतना करना पड़ेगा। A4 साइज का एक पिक बनाइए, अगर भूल जाएंगे तो। मान लेते हैं A4 साइज का ये पेज हमने बना लिया, ठीक है। हम यहाँ पर 9 ऐसे लाइन खींच देंगे भाई, 1 2 3। यहाँ पर परफॉर्मेंस किस डिस्ट्रिक्ट का क्या रहा है और उसको कितना स्कोर मिला है, क्या सब, वो बस उसमें लिखते चले जाएंगे, तो एक पेज में आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक यानी कि DFSI 5 स्टार। क्यों 5 स्टार? देखिए क्या लिखा हुआ, बाढ़। बिहार में अगर देखेंगे तो खास करके उत्तरी बिहार का मैदान वह पूरी तरह से बाढ़ से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो यहां पर जो है IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर, गांधीनगर कहां पड़ता है? गुजरात में। इसके शोधकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक व्यापक डेटा संचालित सूचकांक तैयार किया। क्या मतलब होता है? विकसित एक व्यापक डेटा संचालित, यानी कि पिछले कुछ वर्षों का डेटा इकट्ठा किया गया होगा, ठीक है, देश के तमाम एरिया को लेकर के कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है, और उस डेटा के आधार पर चीजें निकाली गई होगी कि कब से कब बाढ़ आ रहा है, पानी कितने लेयर का कह सकते हैं आ गया है, या उसकी तीव्रता कितना है, कितने समय तक वो जमा रहता है पानी, चौर के एरिया को लेकर के अलग से, मैदानी भाग को लेकर के अलग से, पहाड़ी भाग को लेकर के अलग से, है ना। ये डेटा का पूरा खेल है और डेटा के आधार पर ही ये सब कुछ तय होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि डेटा लेकर के वो पूरा काम किया गया है, या किसी क्षेत्र में आने वाली बाढ़ की भयावहता और जनसंख्या पर पड़ने वाले जो प्रभाव होते हैं उसका मूल्यांकन करता है, उसके आधार पर जिलों की रैंकिंग तय करता है। क्लियर हो गया? जैसे देखिए असम में कितना बाढ़ आया, अगर असम में डेटा पर पहले ठीक से काम होता तो बाढ़ को रोका, क्या कह सकते हैं कि जितनी जानमाल की क्षति हुई उससे बचाया जा सकता है, क्योंकि पहले से ही उस एरिया में कहा जा रहा था कि लगातार बाढ़ की बारंबारता बढ़ती जा रही है, खास करके नागालैंड से एरिया से जो बाढ़ आने वाली पानी है, तो उस पर डेटा पे नहीं ध्यान दिया गया। तो ये सब काम इसलिए किया जाता है। अब देखिए पटना बिहार इस सूचकांक में शीर्ष श्रेणी पर है, तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात हो गया। और तिरुवनंतपुरम कहाँ पड़ता है? केरल। इसमें 231 में से अधिक बाढ़ की घटनाएं दर्ज की गई है, जो देश में सबसे अधिक थी। तो 231 भी आपको पता चल गया, केरल तिरुवनंतपुरम का भी एक फैक्ट आपके पास यहाँ पर आ गया। तो ये चीज इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाढ़ का मुझे इसलिए लगा कि अभी आपको बता देना चाहिए कि बिहार एक बाढ़ पीड़ित राज्य रहा है हमेशा से, खास करके नेपाल से और हिमालय से आने वाली जो नदियां तमाम रही है वो बिहार में हमेशा बाढ़ लाई है, चाहे वो महानंदा नदी हो जाए, चाहे वो गंडक हो जाए, बूढ़ी गंडक हो, बागमती हो, इसके अलावा बिहार का सूख जिसे कोसी को कहते हैं, महानंदा नदी हो जाए, तमाम उत्तरी मैदान की नदियों का नाम मैं ले रहा हूँ। और मुख्य रूप से जो गंगा नदी है बिहार को 2 भागों में बांटती है, चौसा बक्सर में एंट्री लेकर के और सीधा कटिहार के पास निकलती है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो गंगा जीवनदायिनी तो है, लेकिन यही गंगा आषाढ़ सबके महीना में यानी कि मानसून सीजन में देखेंगे तो प्रलय भी लाती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये बाढ़ के ऊपर प्रश्न बनने के चांसेस हैं, और बिहार इसमें पटना सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है। अच्छा, ये पूछा जा सकता है ना
कि पटना किस नदी के किनारे फिर है। अगर यहां पर चर्चा हुआ है तो पटना किस नदी के किनारे है, गंगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां सूचकांक में प्रथम पे आया है। चलिए अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रश्न देखेंगे और उस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग को जवाब वगैरह पता हो तो पहले बता सकते हैं, ठीक है। मतलब ये मैं यहां बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बिहार का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। क्या करेंगे, सबसे पहले जो मुख्य बातें हैं प्रश्न का उसको हमने लिख दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बताइए, यहां पर क्या है इंपॉर्टेंट। 3 से 10 लाख आबादी को देखेंगे कि कौन सा ऐसा शहर था। तो आपको मैंने बताया था, हिंट भी दिया था कि एक शहर है जिसका नाम हाल ही में बदला है। क्या नाम है उसका, गया जी। और गया जी ने इस मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है। 3 से 10 लाख वाली श्रेणी में बिहार का सबसे स्वच्छ शहर ये माना गया। एक चीज और पूछा जा सकता है कि भाई ये तो बिहार का, आपने कहा कि गया जी ने बिहार के जितने डिस्ट्रिक्ट है इसमें टॉप कर गया, ठीक है, फर्स्ट किया किसमें, बिहार में। लेकिन अगर मैं यही बदल दूं कि गया जी के विषय में बताइए कि यहां पर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया को लेकर के पैन इंडिया में गया जी का रैंक क्या रहा, तब एक कंफ्यूजन होगा। तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो 27वां रैंक गया जी को मिला है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब मिल गया आप लोगों को, क्या है, गया जी। सी विकल्प के साथ यहां पर चलिएगा, क्लियर। 3 से 10 लाख आबादी, ये नहीं भूलना है। अगर ये भूल गए तो फिर मेरा मेहनत बेकार, जितना मैंने समझाया सब खत्म हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। तो इसको सबसे पहले कीवर्ड को निकाल लीजिए, क्या है ये देखिए। फिर जनवरी मार्च 2026 क्या है, डेल्टा रैंकिंग किस संस्था ने जारी की। अच्छा, इस संस्था की जगह लिख देते कौन से नोडल विभाग ने, मंत्रालय भी, अगर मंत्रालय है तो मंत्रालय लिखा जा सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना, देखना है कि यहां क्या दिया गया है, ठीक। अब आपसे पूछा गया है किस संस्था के द्वारा, तो एक संस्था के विषय में मैंने आपको पहले ही बताया ना, नीति आयोग। और मैंने क्या कहा कि नीति आयोग जो है साथियों, वह क्या है, थिंक टैंक है, मतलब सोचती है, विचार देती है भारत सरकार को ये काम कीजिए, ठीक है। तो यहां पर नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया गया है और इसके कुछ प्रमुख बात को लेकर के मैंने पहले बताया। यहां ध्यान रखिएगा, जनवरी मार्च 2026, तो यहां पर क्या होगा, डेल्टा रैंकिंग होगा। अच्छा एक बात पूछिए, ये कौन सा क्वार्टर का होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये क्या हुआ, 3 ही महीना की बात की गई ना। तो बताइए यहां पर क्या है, ये तिमाही डेल्टा रैंकिंग। तो यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट देखा गया उसके आधार पर डिस्ट्रिक्ट के बीच ये होता, आपको भी मैंने बताया, और जिसमें विभिन्न जो डिस्ट्रिक्ट हैं इसका सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर जो है उसको देखा जाता है, यानी कि सामाजिक आर्थिक संकेतक, सामाजिक आर्थिक पहलू कह सकते हैं, इसको एनालिसिस करके ये रैंक निकाला जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाऊं तीसरे प्रश्न पर। कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस पर हम अगले दिन चर्चा कर लेंगे। जनवरी मार्च 2026, जनवरी फरवरी मार्च तिमाही, ध्यान रखना है। आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग, वही पूर्णिया ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। और पूर्णिया की चर्चा क्यों किया गया, क्योंकि आप बीपीएससी दे रहे हैं ना, तो पूर्णिया आएगा चर्चा में। किस क्षेत्र में पूर्णिया पड़ता है, अगर ये पूछ लिया जाए, मिथिला में। ज्योग्राफी के हिसाब से बिहार के उत्तरी मैदान में, गंगा नदी के उत्तर में। मिथिला में भी थोड़ा और डिफाइन कर देंगे तो कहां पर, सीमांचल, मिथिलांचल में भी जो एरिया है सीमांचल वाला हिस्सा। अब देखिए, तो ये सब पता होना चाहिए, कुछ भी प्रश्न बन सकता है। अब यहां क्या कहा गया है, कौन सा स्थान, आपसे रैंक पूछ लिया गया, 7वां, तीसरा, दूसरा या पहला। अब यहां पर एक ध्यान देना पड़ेगा, हमने आपसे बताया था कि कितने डिस्ट्रिक्ट देश भर में लिया गया था आकांक्षी जिला, याद है कुछ, कितना कहा था, 112। ये नोट कर लीजिए, अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया इस पर तो ये संभव ही नहीं है कि ये स्टेटमेंट ना आए, पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके देखिए, अब तमाम जो पीसीएस वगैरह हुए विभिन्न राज्यों में इस तरह के प्रश्न आते हैं।
तो ध्यान रखना है, पूर्णिया यहां पर 112 कांक्षी जिला जो रहा है उसमें अगर समग्र प्रदर्शन देखेंगे तो पूर्णिया ने तो कमाल कर दिया, क्योंकि देश भर में इसने पहला स्थान ला करके दिया है। और इसी प्रकार कृषि और जल संसाधन श्रेणी में अगर पूर्णिया की बात किया जाए, कृषि और जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज की भी बात करेंगे तो उसमें भी पूर्णिया जो है फर्स्ट किया है। तो दो चीज मैंने यहां बता दिया आपको, अगर आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग की बात करेंगे तो भी पहला, और अगर कृषि और जल संसाधन की बात करेंगे तो भी पहला। तो अब मुझे बताइए कि इसमें आकांक्षी जिला के आधार पर बिहार में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा। बस इतना ही प्रश्न दे दे तब भी पूर्णिया ही हो जाएगा ना। ठीक है, यहां पर पूर्णिया मतलब फिर पूर्णिया, क्योंकि ये सब दो मामले में फर्स्ट कर गया। ठीक है, तो ओवरऑल हम इसको बेहतर मानेंगे। चौथा क्या है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 बिहार का स्थान क्या रहा। बस इतना सा सिंपल सी बात पूछ ली गई है। और जो मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी से संबंधित चीजें हैं कि भाई किस राज्य ने अपने यहां वित्त का सही इस्तेमाल किया, सही से पैसा वगैरह खर्च किया, तो बताइए किस संस्था के द्वारा जारी होता है। यही प्रश्न आ सकता है, नीति आयोग। हर राज्य का बता दिया, तो बिहार उसमें पहला स्थान किया है। तो राजकोषीय स्थिति और वित्तीय प्रबंधन इसका आकलन राज्यों में किया गया है और 18 प्रमुख राज्य की श्रेणी रही है। इसमें 18 प्रमुख राज्य, यानी कि छोटे राज्य, प्रभारी राज्य को थोड़ा हटा दीजिए, और उसमें अगर देखेंगे तो पूछा जा सकता है कि ये बताइए, आपने कहा कि बिहार ने 12वां स्थान हासिल किया है ना, तो पहला किसने किया, ये तो प्रश्न बनेगा ना। तो कौन सा पहला किया है जरा बताइए तो मुझे। ओडिशा। क्लियर है, कोई दिक्कत। यहां इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़िए क्या क्या बन सकता है पूरा पढ़ जाइए, कहीं से तो प्रश्न फंसेगा, दूसरे ग्रह से तो लाके देगा नहीं प्रश्न। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025, एकदम माइंड को फिक्स कीजिए, फोकस। क्या पूछा गया देखिए, कहां गलती आप कर सकते हैं। गलती से आप पढ़ेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 और गलती करेंगे। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, ग्रामीण, इस शब्द पे फोकस कीजिए, यही कीवर्ड पहचानना है। अब बिहार किस रूप में मान्यता मिला, ये सब बाद की बातें हैं, पहले कीवर्ड। अब यहां पर देखना है कि किस रूप में, क्या पूर्वी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ राज्य ये कहा गया। अब देखिए अगर एरिया पर फोकस होता विकल्प में तो यहां भी पूर्वी क्षेत्र, यहां भी पूर्वी क्षेत्र, यहां भी पूर्वी क्षेत्र, केवल एक जगह मध्य क्षेत्र, काम बना नहीं अपना। कई बार हम कहते हैं ना कि भाई विकल्प के माध्यम से चलिए, तो यहां पर काम नहीं बना। एलिमिनेशन मेथड यहां नहीं लगा सकते आप इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 2 से अगर अधिक होता तो काम बन जाता। लेकिन इतना समझ में आ गया कि मध्य क्षेत्र नहीं होने वाला है, हटाइए बाहर कीजिए। क्योंकि एक तो यहां पर है बिहार, तो बिहार तो पूर्वी क्षेत्र में ही आएगा। एक विकल्प हम हटा चुके, एक और हट जाए तो रिस्क लेना है। चलिए देखते हैं, पूर्वी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ राज्य क्या इसको कहा गया है, देखेंगे। पूर्वी क्षेत्र का क्या दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य है, और पूर्वी क्षेत्र का सबसे खराब नहीं, सबसे खराब तो बिहार का नहीं आया है, पूर्वी क्षेत्र में नहीं आया है, तो ये भी गया काम से। अब अपने पास 2 विकल्प है, नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन विकल्प 2 ही बचे हैं, 2 ही में से एक सही होगा। अब चांस लेंगे, इस तरह के किसी भी प्रश्न पे चांस लेना है। क्या कहा गया है, पूर्वी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ राज्य या दूसरा, तो समझना है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 जो जारी हुआ उसमें बिहार को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ राज्य का स्थान यानी कि पहले नंबर पे रहा, तो ए विकल्प के साथ जाएंगे। अब क्यों रहा, कुछ और बातें। अब जैसा कि है कि ग्रामीण क्षेत्र की बात की गई है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो बात किया जाता है ना, सबसे प्रमुख बात क्या है, स्वच्छता। सबसे पहली बात ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, और स्वच्छता का प्रबंधन, इन तमाम चीजों को लेकर के बिहार ने पहला काम किया है। दूसरा, पेयजल की व्यवस्था, पेयजल बेहतर काम करके बिहार ने इस मामले में दिया है। और स्वच्छता विभाग जो है पूरी तरह से उसने भी ये कंफर्म किया कि बिहार बेहतर कर रहा है। एक प्रश्न यह भी रहेगा कि फिर यह सर्वेक्षण किसके द्वारा कराया जाता है, सोचिए, नीति आयोग के द्वारा, गलत कर जाएंगे। अगर हिंट दिया है ना कि मैंने पर्याप्त हिंट दिया, देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है, पेयजल, तो ये किसके द्वारा कराया जाएगा, लिख लीजिए, पेयजल एवं क्या कहा गया है, यहां पर एक और हिंट दिया था मैंने,
स्वच्छता विभाग बन गया। तो ये जो विभाग है इसके द्वारा जारी किया जाएगा ये विकल्प। आगे बढ़े, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में पूर्वी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला ग्रामीण ही है। अब यहां पर बस डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया है। पूर्वी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ राज्य तो अभी हम निकाल के निकले थे मझधार से, थोड़ा सुस्ताना चाहते थे, लेकिन अब तो और आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया। लेकिन अपने को एक बात सोचना है यहाँ पर कि हमारे लिए एक चीज है। एक चीज क्या है? बिहार सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा है तो भैया चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट रहे, अपने को किसी दूसरे स्टेट पे नहीं जाना है, तमिलनाडु केरल के विषय में नहीं सोचना है, सोचना बिहार के डिस्ट्रिक्ट के बारे में है। और उसमें अगर आपको ध्यान हो तो मैंने भागलपुर का चर्चा किया था कि भागलपुर जो है वो टॉप पर रहा है, ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन दर्शाया है और ग्रामीण स्वच्छता और स्वच्छता प्रबंधन भी इसका बेहतर रहा है। पंचायत विकास सूचकांक 2.0 दूसरा संस्करण कहा गया है। क्या है ये? देखिए, पंचायत का विकास डेवलपमेंट के लिए जो सूचकांक बना दूसरे संस्करण में, उस पर प्रश्न है और कहा गया बिहार की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत कौन है? कौन सी? बिहार की। तो क्या वो पिपरासी है? इसलिए मैंने कहा था पंचायत का नाम याद करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास यहाँ पर। क्या वो पिपरासी है, गौरा वन है, दुल्हापुर है या फिर तेलकप है? तो बिहार का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जो एक पंचायत है उसका नाम मैंने आपको कहा था वो तेलकप है। और यहां पर एक चीज पूछा जा सकता है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है। ये तो पूछा ही जा सकता है ना कि किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो रोहतास में। अगर ध्यान हो तो मैंने आपको कहा था इसका स्कोर तय होता है पंचायतों का, और रोहतास को फिर कितना स्कोर आया है? 80.02। और ये आप कहेंगे तो जैसा मैंने कहा ये दूसरा संस्करण है और ग्रेड ए से प्राप्त हुआ। तो ये भी लिखना चाहे तो लिख लीजिए आप, हो सकता है पूछ दे। ग्रेड ए इस सूचकांक में इसको प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका पंचायत श्रेणी में बिहार की सर्वश्रेष्ठ पंचायत कौन सी रही है? यहां बदल गया मुद्दा क्या है? गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका इस श्रेणी में किसको आया है? तो आपको ध्यान होगा एक नाम मैंने कहा था, अंबा नॉर्थ। और दूसरी बात, यहां फिर से ये तो पूछा ही जा सकता है ना कि फिर ये बता दो लगे हाथ भैया कि अंबा नॉर्थ किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? शिवहर। छोटा सा जिला है, एकदम छोटा सा नन्हा सा, सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर पूर्वी चंपारण के बीच में बैठा हुआ है, एकदम नेपाल बॉर्डर डायरेक्ट टच नहीं करता। ये क्वेश्चन एक बार था और गलत करके आए थे लोग, लेकिन कह सकते हैं उसी रीजन में है, चूंकि सीतामढ़ी से कट के ये बाद में बना था। ठीक है, अब इसमें गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका पंचायत श्रेणी, यहां आपसे पूछेगा कि फिर इस डिस्ट्रिक्ट का स्कोर क्या रहा? ये लगे हाथ बता दो। 92.72 अंक प्राप्त हुआ था। और पंचायत विकास सूचकांक में कितने विषय फिर आते हैं? ये तो मैंने पूरा ही बता दिया था आपको, 9 प्रमुख विषय, उसमें से ये रैंक तय किया गया, स्कोर आया डिस्ट्रिक्ट, और फिर उसमें से अगर देखेंगे, अगर पंचायत की बात करेंगे तो वो अंबा नॉर्थ है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ जाएं। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक, और मैंने इस पर काफी जोर दिया था, बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है। तो मैंने कहा था किस संस्थान के द्वारा ये शोधकर्ता किया गया, शोध हुआ, यानी कि किस संस्थान के शोधकर्ता थे? तो मैंने एक चीज तो आपको पहले ही बताया था ना, ये संयुक्त है, ये ज्वाइंट शोधकर्ता है, ये अकेले काम नहीं कर रहे हैं। तो जरा सोचिएगा, विकल्प भी आपके पास आ गया। अगर एक विकल्प रहता, अगर इतना याद रहता तो आप एलिमिनेट कर देते, लेकिन इसने भी खेल कर दिया। हर में 2 विकल्प है, तो आप क्या करोगे? तो आपको मैंने बताया था कि एक तो इसमें है वह IIT दिल्ली है और दूसरा IIT गांधीनगर। ये 2 इसमें काम किया, देख लीजिए। हाँ, दिल्ली और IIT गांधीनगर, बी विकल्प। इसके द्वारा ये एक तरह से कह सकते हैं डेटा वगैरह इकट्ठा किया गया, यानी कि डेटा आधारित ये सूचकांक है, संयुक्त रूप से काम किया गया है। और इसमें देखा गया है कि किसी भी राज्य में बाढ़ की भयावहता कितना है और जनसंख्या, उस जनसंख्या पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उसके आधार पर क्या किया गया है, तमाम डिस्ट्रिक्ट का आकलन किया गया, एनालिसिस किया गया है। ठीक है, उसके आधार पर ये सूचकांक हुआ है। तो IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी पर है ये जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक। ओके, बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा जा रहा है। और उसमें अगर देखेंगे, मैंने आपको एक बताया भी था
पटना पर जोर दिया था, याद है? और मैंने क्या कहा था, बिहार के बीचों बीच होकर के गंगा नदी निकलती है, तो भाई पटना यहाँ पर राजधानी है, तो आप पटना के साथ जाइए, ये शीर्ष पर रहा है। तो जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में पटना शीर्ष पर रहा है और ये बिहार को लेकर के बात कहा जा रहा है। किसी क्षेत्र में बाढ़ की गंभीरता कितनी है, उससे प्रभावित होने वाली जनसंख्या कितनी होती है, यह ध्यान दिया जाता है इस सूचकांक में। और इसका उद्देश्य क्या है? बाढ़ के जोखिम और उसके सामाजिक प्रभाव का डेटा आधारित इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना। ठीक है, तो ये पटना के साथ आप लोग यहां पर जाते हुए नजर आएंगे। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आगे चल करके लिख करके बता देना, ताकि हम उस पर सही से एनालिसिस कर सकेंगे। ठीक है, और आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। चलिए, अब यहाँ पर कोई और टॉपिक आपको लगता हो कि किसी और टॉपिक पर बात किया जाना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उस पर चर्चा कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए, है ना। थैंक यू सो मच।